हेलो नमस्कार दोस्तों। पीएचपी ट्यूटोरियल का ये तीसरा वीडियो सीरीज़ है जिसमें हम कोर पीएचपी पढ़ा रहे हैं आपको। कोर पीएचपी में हमारा पिछले वीडियो में हम डाटा टाइप्स के बारे में, स्ट्रिंग्स के बारे में जान गए थे। यहाँ से कांस्टेंट्स के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है। तो आइए फटाक शुरू करते हैं। हम पिछले वीडियो को ये जो है इसको हम रिमूव करते हैं। इसको सेव जहाँ की आपको पता ही है कि पीएचपी क्लास के अंदर index.php नाम से हम इसको सेव किए एंड पीएचपी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग लगा दिए हम। एंड अपाचे सर्वर ऑन कर लेते हैं। हमारा अपाचे सर्वर ऑन हो गया है। नाउ स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट वैल्यू। इसमें ये क्या होता है, ये वैल्यू क्या होता है कि ये वेरिएबल की तरह ही होता है। इसमें डिफाइन कर दिया अगर कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी, नेम एंड इसका वैल्यू और इसका केस इनसेंसिटिव। ठीक है, ये ट्रू एंड फॉल्स, ये बूलियन वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी चीज़ डिफाइन कर ली, ये एक वेरिएबल होगा, उसका वो वैल्यू होगा, तो वो कभी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हम, जैसे हम वेरिएबल कोई नेम लेते हैं, नेम इज इक्वल टू सिंपल सा भी तो आदित्य ही लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि ये बाद में चेंज किया जा सकता है कि डॉलर नेम इज इक्वल टू गोपाल। अब क्या होगा कि ई को डॉलर नेम डालेंगे अगर हम ना, तो आदित्य नहीं आएगा, गोपाल आएगा, क्योंकि पहले आदित्य था फिर दोबारा नेम गोपाल हो गया, तो अब जो होगा वो गोपाल आएगा। तो जरा हम लोग देखते हैं, इसको हम करते हैं लोकल होस्ट /php क्लासेस डॉट इंडेक्स। देखिए यहाँ पे देखिए गोपाल आ रहा है, यार है ना गोपाल। ओह हट जा भाई। ठीक है, तो ये हुआ गोपाल। इसके बाद अगर कुछ और लिख देते हैं हम यहाँ पे तो वो वैल्यू लेता। तो ये एक वेरिएबल स्टाइल है। ठीक है, अब अगर हमको चाहते हैं कोई ऐसा वैल्यू लें जिसको हम डिफाइन कर दें तो वो कभी चेंज ना हो, तो बस सिंपल सा डिफाइन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम उस वेरिएबल का नेम देंगे। ठीक है, यहीं पे, और उसका वैल्यू देंगे। जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ डिफाइन डालते हैं और डिफाइन के अंदर यहाँ पे वेरिएबल नेम, हम वेरिएबल नेम डालते हैं योर नेम। ओके, इसके बाद कॉमा आदित्य। आई थिंक इस डबल कोटेशन में रहता है या सिंगल कोटेशन में रहता है या नहीं, ये देखना पड़ेगा हमें। इको योर नेम अभी पता चलेगा, क्योंकि नहीं ये कोटेशन में रहता है। ठीक है, यस आदित्य है ना यहाँ पे। तो योर नेम वेरिएबल नेम डालेंगे हम यहाँ पे, ये वेरिएबल नेम हमारा नेम, जैसे हम डाल देते हैं यहाँ पे नेम, और ये आदित्य। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर नेम डालेंगे तो नेम आदित्य आएगा। अब इसमें डॉलर लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। कहीं पर भी आप अगर इसको लिखेंगे कि हेलो हेलो माई नेम इज नेम। ठीक है, तो ये देखिए 5 लाइन में क्या गड़बड़ी हुआ भाई। अच्छा, यहाँ पे डॉट लगाना भूल गए। इसको जोड़ने के लिए अभी हम बताएंगे आपको आगे ऑपरेटर्स में कि दोनों कैसे जोड़ा जाएगा। नेम, माई नेम इज हेलो माई नेम इज़ आदित्य। ठीक है, अब अगर हम वेरिएबल लिए होते, नेम नाम का अगर वेरिएबल लिए होते, तो यहाँ पे भी वेरिएबल नेम हमारा पुट हो जाता। जैसे कि हम डॉलर नेम, एक काम करते इसको हम कमेंट करते हैं, अब यहाँ पे डालते हैं डॉलर नेम इक्वल टू आदित्य डालते हैं ना। तो अब देखिएगा क्या होगा कि यहाँ पे तो पहले हमको डॉलर लगाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमको डॉलर लगाना होगा। अच्छा ठीक है, ये डॉलर लगाना होता है, इसमें नहीं लगाना होता है। हमें लगा कि अब कहाँ गड़बड़ी हो गया भाई। डॉलर नेम आदित्य। अच्छा, यहाँ पे हेलो माई आदित्य इज़ आदित्य। ओके, तो इसको हम कमेंट करते हैं, यहाँ से देखते हैं। वो हम इसको वेरिएबल समझ लिए थे, जबकि यहाँ पे वेरिएबल नेम डॉलर लगा के लिखते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू को डॉलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे दे सकते हैं
माई नेम इज़ नेम, जो भी नेम होगा वो आ जाएगा और ये कभी वैल्यू चेंज नहीं होगा। अच्छा, ये केस सेंसिटिव होता है। अगर हम माई नेम इज़, जैसे हम यहाँ पे हेलो, जो हम यहाँ पे नेम हम प्रिंट कर रहे हैं, ये तो नेम प्रिंट हो रहा है आदित्य, लेकिन अगर हम यहाँ पे एन बड़ा कर दिए, ठीक है, तो देखिए अनडिफाइंड नेम देते रहा है। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। अगर इसको केस सेंसिटिव नहीं करना है तो यहाँ पे ट्रू लिख देंगे, तो देखिए आ जाएगा। अब आप इसको बड़े में लिखिए, छोटे में लिखिए, ये केस सेंसिटिव से हट गया ये। अब नेम जहाँ पर भी आएगा, NAME, सही तो लिखे यार, अच्छा NAME, तो वो आदित्य ही आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर फॉल्स अगर कर लिए, फॉल्स किए, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही रहता है आपका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफाइंड कांस्टेंट वैल्यू किस तरह होती है वो। अब आगे हम लोग चलते हैं ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर इसमें आधे से अधिक आप लोग करेंगे। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं? अर्थमेटिक्स ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसके बाद आपका आता है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है, लॉजिकल एंड स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, ठीक है। ये सब जानेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम इसको जानने से पहले हम इफ़ इल्स को जान ले कि क्या है। इफ़ इल्स आगे हम बताएंगे, लेकिन जानना ज़रूरी है इफ़ इल्स। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगा हमको, इसलिए हम इफ़ स्टेटमेंट को बता रहे हैं। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है कि इफ़ हम डालते यदि, इफ़ का मतलब यदि कंडीशन, यहाँ पे जो भी कंडीशन है, अगर ये ट्रू है ये कंडीशन, तो ये कोड एक्सिक्यूट करें, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देते हैं कि यहाँ पे डॉलर नेम नहीं, डॉलर कोड, कोड को स्मॉल में लिखते हैं, कोड इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 हमने डाल दिया। एंड इफ यदि, इफ डॉलर कोड इक्वल टू क्या, इक्वल टू, डबल इक्वल टू में बताएंगे क्या होता है। अगर ये 1 2 3 4 है तो यहाँ पे इको प्रिंट हो, इको प्रिंट हो हेलो ट्रू, ट्रू डाल देते हैं, TRU ट्रू। तो अब देखेंगे यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे ये नहीं है तो देखिए ये प्रिंट नहीं हो रहा है। 1 2 3 ये इक्वल टू इसके नहीं है, इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा है। तो अगर ये स्टेटमेंट सही होगा तो ये इसके नीचे वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अगर ये सही नहीं है तो एल्स, ये सही नहीं है तो यहाँ पे ये प्रिंट हो फॉल्स। तो देखिए ये फॉल्स प्रिंट होगा। अगर ये वापस से सही हो जाता है तो ये ट्रू प्रिंट होता है। तो हम लोग फटाक से आगे का देखते हैं। ये इतना समझ में आ गया, ये हम बाद में बताएंगे, इससे पहले ऑपरेटर्स आपको बताते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या है, ठीक है, इसको देखते हैं। ऐड है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है और मॉडुलस है, ठीक है। तो सिंपल सा ऐड आप जानते ही हैं, A + B, A - B, A × B, A/B और A मॉडुलस B। तो इसको दोनों को बताने का एक काम करते, सब बता देते हैं आपको फटाफट। सिर्फ ऐड बताएंगे और लास्ट वाला बताएंगे क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। ऐड अगर हम इको लिखते हैं, सिंपल सा इको लिखते हैं और 5 + 5 करेंगे तो सिंपल से ये रिजल्ट दे देगा 10। ओके, तो हमारा ऐड हो गया। माइनस भी कर लेते हैं फटाफट, -0 × कर लेते हैं, 25 अपॉन कर लेते हैं 1। एंड अब आता है मज़ेदार कि परसेंटेज। ये क्या करता है, ये जैसे हम यहाँ पे हम 2 करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं 24 एंड यहाँ पे करते हैं 3, तो 3 टाइम्स में कट जा रहा है क्या। ओके, हम यहाँ पे करते हैं 6 भी हो जाएगा, इसको 30 एंड इसको 3 करते हैं, ये 2 आ रहा है। तो जो उसका शेष फल बच रहा है वो आ रहा है। जैसे 3 टाइम्स को हम अगर इसको करें तो 3 × 7 = 21, ठीक है, 3 × 7 = 21 हो रहा है। तो 21 लास्ट आ रहा है, इसके बाद 21 के बाद आएगा आपका 24। तो ये 24 से छोटा है तो इसलिए 21 जाएगा और 21 - 23 कितना बच रहा है 1। तो देखिए
सॉरी 21 माइनस 23 2 बच रहा है, तो ये 2 आएगा यहाँ पे। अगर यहीं पे हम 22 लिख देते तो 1 आता वैल्यू। अब यहाँ पे 24 लिख देंगे तो ये तो आपका 8 टाइम्स में कट जा रहा है, 8 टाइम में कटने के बाद ये 0 आएगा। तो ये मॉडुलस है, पता ही होगा आप लोग को, मैथ अगर पढ़े हैं तो। ठीक है, आगे अर्थमेटिक्स। ठीक है, ये करते हैं हम लोग। असाइनमेंट्स को देखते हैं ज़रा। असाइनमेंट्स में क्या है, ये है ए एक्स इजगल टू वाई, सिंपल सा है। कोई चीज़ अगर इक्वल टू करते हैं, जैसे अभी हम आपको दिखा रहे थे नेम इक्वल टू आदित्य, यानी कि अब ये इसके इक्वल है। सिंपल सी वैल्यू कि अगर हम यहाँ पे इको डालेंगे तो या आदित्य लिखे या डॉलर नेम डालें, दोनों चीज़ बराबर है। ओके, ये हो गया। इसका क्या मतलब होता है, एक्स इजगल टू एक्स प्लस वाई। इसका मतलब सिंपल सा है कि हमने एक वैल्यू लेते हैं डॉलर एक्स इक्वल टू 5 एंड डॉलर वाई इजगल टू 7। ओके यार 7 नहीं लेते हैं यहाँ पे डॉलर। अब डॉलर एक्स इक्वल टू डॉलर एक्स प्लस 2 अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स अब क्या है, एक्स पहले 5 है, अब यहाँ पे एक्स प्लस 2 हो जाएगा तो 5 प्लस 7 ये हो जाएगा ना। तो सिंपल सा ये हो जाएगा इको, अगर डॉलर एक्स हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो 7 प्रिंट होगा। यही चीज़ को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इजगल टू। देखिए ये जो है ये लिखे, या तो आप ये लिखे डॉलर एक्स प्लस इक्वल टू डॉलर 2, यानी कि जो भी x की वैल्यू है उसमें 5 जुड़ जाए और वो x की वैल्यू में स्टोर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हम 3 जोड़ के दिखाते हैं तो देखिए 8 आएगा। ओके, तो ये हमारा 8 हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये आप समझ गए, माइनस एक्स इजगल टू एक्स माइनस वाई। अब इसका मतलब हुआ एक्स इंटू इजगल टू वाई, यानी एक्स इजगल टू एक्स इंटू वाई अपॉन इसी तरह परसेंटेज। ठीक है, आपको समझ में आया। तो ये है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन को देखते हैं हम लोग ज़रा। इक्वल, आइडेंटिफिकल। ठीक है, इक्वल ये मस्ट भी इक्वल होता है। ठीक है, नॉट इक्वल, ये भी नॉट इक्वल का सिंबल है। ये ऑपरेटर्स है हमारे। ठीक है, जितने भी हम यहाँ पे दिखाएं यह हमारा ऑपरेटर्स है। तो ज़रा हम इसको देखते हैं। इक्वल, इक्वल में क्या फ़र्क है, जैसे कि हम यहाँ पे डॉलर ए इक्वल टू देते हैं 500 और डॉलर बी इक्वल टू भी 500 देते हैं। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं इफ़, यदि डॉलर ए इक्वल टू, यानी ये इक्वल टू का वैल्यू है, डॉलर बी अगर ऐसा हो तो स्टेटमेंट आए हमारा ट्रू का। ट्रू का, कुछ गड़बड़ हो गया भाई, ये हमारा स्टेटमेंट आया ट्रू का। क्यों ट्रू का आया, क्योंकि ए और बी दोनों बराबर हैं यहाँ पे। अच्छा एक मस्ट भी इक्वल भी है यहाँ पे, आप ध्यान देखिए, मस्ट भी इक्वल है, तो उसमें क्या दोनों में फ़र्क हो रहा है। अब देखिए अगर हम इसको स्ट्रिंग वैल्यू कर देते हैं 500 और ये भी 500 है लेकिन ये इंटीजर है, ये भी 500 लेकिन ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तो भी ये ट्रू दिखाएगा क्योंकि ये इसके बराबर है इस वैल्यू के। ज़रा सेव करते हैं और इसको देखिए ट्रू दिखाते हैं। लेकिन आगे ज़रा चलते हैं, ये मस्ट भी इक्वल है। अगर मस्ट भी इक्वल अगर रहेगा तो यहाँ पे हमको अगर ट्रिपल कर देंगे तो ये दिखाएगा, ये दिखाएगा ही नहीं क्योंकि वैल्यू फॉल्स हो गया। इल्स अगर वैल्यू ये सही ना हो तो दिखा दे इको फॉल्स। देखिए ये दिखा रहा है ये वैल्यू फॉल्स है। अब इसमें स्ट्रिंग हटाएंगे, अगर हम नंबर करेंगे तभी जाके ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो सिंपल है, समझ में आ रहा है आपको। फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं क्योंकि ऑपरेटर्स काफ़ी ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। नॉट इक्वल टू,
अब अगर हम देते हैं कि a इज़ नॉट इक्वल टू b, नॉट इक्वल टू, यार नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, अगर ये इसके बराबर नहीं है तब ट्रू, यानी ये कंडीशन सही है तो ये ट्रू है, ये कंडीशन सही नहीं है तो ये फॉल्स है। तो ये कंडीशन तो सही नहीं है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, और हमने यहाँ पे क्या दिया कि अगर ये इसके बराबर नहीं हो तब ये प्रिंट हो, तो ये कंडीशन सही नहीं है, इसलिए ये फॉल्स प्रिंट होगा। ये देखिए यहाँ पे फॉल्स। अब अगर हम इसमें चेंजिंग कर देते हैं, यहाँ पे 5000 लिख देते हैं, तो देखिए ये ट्रू दिखाएगा कि अब क्या हो रहा है, अब ये कंडीशन सही हो रहा है, a इज़ नॉट इक्वल टू b है, यानी a b के बराबर नहीं है, इसलिए ये कंडीशन सही हुआ। लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है, कि ये ट्रू है और ये फॉल्स में, तो ये कंडीशन सही होने की वजह से ये हमारा ये कोड एक्सिक्यूट कर रहा है। तो इसी तरह नॉट इक्वल टू का ये भी वो है ऑपरेटर्स है कि अगर आप ऐसा लगाना चाहें या तो ऐसा लगाना चाहें, ये भी ट्रू ही दिखाएगा, और इसको हटा देंगे तो ये फॉल्स दिखाएगा। आगे चलते हैं हम लोग ज़रा। ये नॉट इक्वल टू मस्ट बी नॉट इक्वल टू, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, अभी आप देखिए इसको अगर हम स्ट्रिंग करते हैं और हम नॉट इक्वल टू का साइन देते हैं, ये नॉट इक्वल टू, तो ये बता रहा है कि क्या ये इसके बराबर अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करें, ठीक है, ट्रू रिटर्न करें। तो सिंपल सा ये इसके बराबर है, ये बता रहा है, क्योंकि 500 और 500 के बराबर है तब ये फॉल्स रिटर्न करा रहा है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये कंडीशन ये दे रहा है कि a b के बराबर नहीं हो तब फॉल्स रिटर्न करें, लेकिन यहाँ पे a b के बराबर है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मस्ट भी इक्वल नहीं है, सिर्फ इक्वल। अब अगर हम इसको मस्ट भी इक्वल कर दिए तो अब ये बता रहा है a b के बराबर नहीं है, एग्जैक्टली a b के बराबर नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है। ज़रा देखते हैं तो ये देखिए ट्रू आता है। इसी तरह ग्रेटर देन, बताइए कि अगर हम ये देते हैं, इसको हम 50 करते हैं और हम देते हैं कि a इज़ ग्रेटर देन, a इज़ लेस देन b। अच्छा, लेस देन पहले ग्रेटर देन बना, ग्रेटर देन है ना, पहले ग्रेटर देन है, तो पहले हम ग्रेटर देन बनाते हैं, ठीक है। a इज़ ग्रेटर देन b, हाँ ऑब्वियसली a b से बड़ा है तो ट्रू वैल्यू पुट करें, यस ट्रू आ रहा है। अब अगर छोटा है तो फॉल्स, तो ये देखिए फॉल्स होगा, सिंपल सा है। लेस देन, और ये इक्वल टू, या तो बड़ा हो या तो उसके बराबर हो, ये आपको आगे प्रोग्रामिंग में समझ में आएगा जब हम लोग फॉर लूप पढ़ेंगे तब। या तो छोटा हो या तो बराबर हो, लेस देन और इक्वल हो, ठीक है। तो ये सब आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा सारे को, ठीक है, किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। या अब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। ये क्या है, प्लस प्लस एक्स, यानी किसमें एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा। जैसे हमने अभी हमारा ई को हम यहाँ पे डालते हैं $a, तो प्रिंट होता है 500। अब हम डालते हैं $a प्लस प्लस, तो ये 501 होगा। अब इसमें क्या दिखा रहा है, प्लस प्लस $a, ठीक है। अगर हम यहाँ प्लस प्लस भी $a कर देंगे तो बात वही रहेगा। तो फ़र्क क्या है दोनों में, ये है कि ये पहले एक जोड़ रहा है, इसमें इस पहले एक इसके पास आ रहा है, दोनों में बस फ़र्क कितना है देखिए, इसमें ये हो रहा है 1 प्लस 500 इस वाले में, और इसको कमेंट कर देते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि 1 प्लस 500 एंड $a प्लस प्लस का मतलब हुआ 500 प्लस 1, सिंपल सा यही लॉजिक है इसका। इसी तरह डिक्रीमेंट भी है, माइनस माइनस और माइनस के बाद प्री एंड पोस्ट, तो ये अपने घर पे करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। लॉजिकल ऑपरेटर, ये काफ़ी अच्छा ऑपरेटर है, इसका यूज़ ज़्यादातर होता है। हाँ, तो लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं हम लोग। लॉजिकल ऑपरेटर के लिए इफ़, यदि
500 एंड, पहले एंड ऑपरेटर देखते हैं, एंड 500, अच्छा इससे नहीं, पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, डॉलर ए इज इक्वल टू 500, डॉलर बी इज इक्वल टू 400। अब अगर यहाँ पे डॉलर ए एंड डॉलर बी हो, हाय भाई, तो इको इक्वल टू नहीं होता, इको ट्रू, देखिए ट्रू वैल्यू पुट होगा। अच्छा हम ज़रा इसको समझाते हैं, ये बूलियन वैल्यू में अभी आ रहा है, ए इक्वल टू हम दे देते इक्वल टू 400 या 500 अभी देते हैं, ए 500 हो और बी इक्वल टू 400 हो तो ट्रू पुट हो रहा है। अच्छा इल्स भी लगा देते हैं, इल्स का पार्ट भी लगा लेते हैं, ओ इल्स का पार्ट हम लगा लेते हैं, अगर ना हो तो इको फॉल्स रिटर्न हो। अभी हम यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं कि a इक्वल टू 500 है और b इक्वल टू 400 है, तभी ट्रू रिटर्न हो। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी असत्य वैल्यू हो, जैसे कि हम a इक्वल टू b इक्वल टू 300 कर देते हैं, जो कि असत्य है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये देखिए, क्योंकि ये तो सत्य है पर ना ये सत्य नहीं है। ठीक है, ये इसमें 400 है लेकिन हमने 300 यहाँ पे पुट किया है, तो यही हुआ एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को सिंबल से भी कर सकते हैं, ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, डबल। ठीक है, ये भी एंड ऑपरेटर का ही काम करता है। और अब और क्या है, ये सही हो या ये सही हो। अब देखिए इसमें 500 है, अब यहाँ पे और लगा देते हैं, और लगा दिए तो ये ट्रू वैल्यू करेगा, क्योंकि 500 तो सही है, ए इक्वल टू 500, लेकिन बी इक्वल टू 300 ये सही नहीं है। तो इसको ज़रा हम देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ट्रू वैल्यू पुट किया, क्योंकि ए इक्वल टू 500 है लेकिन बी इक्वल टू 300 है, जो कि ये कंडीशन पूरा का पूरा कंडीशन सही बता रहा है। अब इसमें एक्स और होगा एक, ओके एक्स और है, ज़रा एक्स और को देखते हैं, ये क्या है। अगर इसमें और का मतलब हुआ कि ये सही हो या ये सही हो या दोनों सही हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। एक्स और में ये है कि या तो ये सही, कुछ दोनों में से कोई एक ही सही होना चाहिए, दोनों सही नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी हम दोनों सही किए ना, तो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। या तो ये सही हो, देखिए ये सही है अभी 400 इसका वैल्यू, तो इसका 500 है, जबकि एक गलत है एक सही है, तो ये ट्रू रिटर्न किया। ठीक है, या दोनों अगर गलत होगा तो भी फॉल्स रिटर्न करेगा, देखिए तो भी फॉल्स रिटर्न करेगा, दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। इसको हम 500 कर देते हैं, इसको 300 है, एक सही हुआ तो ये ट्रू रिटर्न किया। तो ये हुआ एक्स और। एंड ऑपरेटर भी बता दिए, ये भी और ऑपरेटर है, या तो आप और लिखिए या तो फिर ऐसा लगाइए। ये नॉट, ठीक है, अगर नॉट मतलब ये नहीं हो तो, इसका कहने का मतलब जैसे कि अभी हमारे पास ए की वैल्यू है, हम दे रहे हैं कि ए हो, मतलब ए है तो ट्रू, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब अगर हम बोलना चाहते ए नहीं है, यानी ए इज़ नॉट, अगर ए अवेलेबल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करे, लेकिन ए तो अवेलेबल है तो ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। सेव किए, ज़रा देखते हैं, ये फॉल्स रिटर्न किया। बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा इसमें, ठीक है, कि कहाँ पे किस तरीके से किसको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर्स को हम अभी टच कर रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है, और ये सब कुछ आगे चल के हमारा इफ एल्स, स्विच, लूप्स, फंक्शन, एरे, सब में ये बिल्ड होगा, तो हमको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा सारा चीज़। ठीक है, स्ट्रिंग में हम लोग आते हैं, जरा ये ऐड करने के लिए होता है स्ट्रिंग को, टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2 को ऐड करने के लिए। और उसी तरह ऐड इक्वल टू, जैसे प्लस इक्वल टू था, उसी तरह ये ऐड इक्वल टू है। तो ज़रा हम इसको भी फटाक से देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सबको हटा देते हैं, एंड डॉलर टैक्स इक्वल टू टैक्स 1 इक्वल टू हेलो, एंड टैक्स 2 इक्वल टू
ब्रो, हेलो ब्रो। अब अगर हम इको लिखते हैं, इको हम क्या देते हैं यहाँ पे, डॉलर text1 डॉट डॉलर text2, तो ये होगा हेलो ब्रदर। ये देखिए हेलो ब्रदर विदाउट स्पेस आ रहा है, वो विदाउट स्पेस ही आएगा क्योंकि हमको यहाँ पे अलग से फिर डॉट लगा के फिर डॉट लगाना होगा, तो ये हेलो ब्रदर आएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये इससे जोड़ रहा है, यानी स्पेस से जोड़ा, फिर इसके बाद फिर इस टेक्स्ट को जोड़ दिया, यानी हेलो पहले जोड़ा फिर ब्रदर जोड़ दिया इसमें। ठीक है, इसी में, तो ये हुआ जोड़ने का काम। अब इसके बाद हमारे पास डॉट इक्वल टू है, सेम वर्क करता है। अगर हम यहाँ पे डॉलर text1 डॉट इक्वल टू हम दिए हैं डॉलर text2, अब हम डायरेक्ट अगर text1 लिखते हैं तो हमारे पास हेलो ब्रदर आ जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, देखिए हम जैसे बता दें, और कुछ गड़बड़ हुआ क्या, यहाँ पे सेमीकोलन छूट गया, हेलो ब्रदर आया। ये हुआ कैसे, ये सिंपल सा ये फंडा यही है कि यहाँ पे डॉलर text1 इक्वल टू हो जा रहा है डॉलर text1 डॉट डॉलर text2, तो डॉलर टेक्स्ट में जो भी वैल्यू है वो डॉलर टेक्स्ट प्लस $2 को ऐड कर ले, वो $1 में स्टोर हो जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। तो एग्जैक्टली ये बहुत फास्ट हमने इसको कवर किया है, इसलिए क्योंकि ये सारे ऑपरेटर्स हमारा वर्क करेंगे आगे चल के, जैसे इफ एल्स कंडीशन में कुछ वर्क आ जाएंगे, और ये मोस्टली प्रैक्टिस पे है, जो भी आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े। ठीक है, गेमिंग के लिए या फिर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए, तो उसके लिए है। आप जैसे से आपका ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये सारे ऑपरेटर्स कहाँ किस जगह यूज़ करना है आपको समझ में आएगा। सबसे ज़्यादा लॉजिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, और कंपैरिजन भी यूज़ करते हैं। वैसे यूजिंग तो सारा है। ठीक है, तो जितना आप इस पर फोकस करेंगे, ठीक है, प्रोग्रामिंग पे, और जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपको सारे ऑपरेटर्स क्लियर होंगे। वैसे आगे भी हम ऑपरेटर्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा अब हमें ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम इफ स्टेटमेंट पढ़ाएंगे, फिर स्विच, लूप, फंक्शन एंड एरे, ये बचा हुआ है, देखते हैं कि नेक्स्ट लेसन में कहाँ तक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।